हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शशि बिजी के क्लासेज में। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जबरदस्त और बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। ये संज्ञा टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, किसी भी एग्जाम की आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो इस टॉपिक से किसी ना किसी रूप में घुमा घुमा कर प्रश्न पूछ ही लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ दे कि संज्ञा क्या है, तो इसका क्या जवाब देंगे? कि ऐसी वस्तु की ऐसा नाम जो विशेष महत्व रखता हो, क्या है? संज्ञा है? नहीं। तो हम कहेंगे दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हमारे ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, जो ब्रह्मांड में समाहित हैं, जो हमको दिखाई पड़ती हैं, सुनाई पड़ती हैं, जिन्हें महसूस कर सकते हैं, ये सब क्या है? संज्ञा है। जैसे ये मार्कर क्या है? संज्ञा। व्हाइट बोर्ड क्या है? संज्ञा। मोबाइल क्या है? संज्ञा। ये चश्मा क्या है? संज्ञा। हम क्या है? संज्ञा। आप क्या है? संज्ञा। पेड़ पौधे क्या है? संज्ञा। जानवर क्या है? संज्ञा। दुनिया में कोई भी चीज है, क्या है? संज्ञा है, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, क्या है? संज्ञा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरा नाम शशि है, तो क्या हो गया? संज्ञा हो गया। हमने कहा आपका नाम राकेश है, तो क्या हो गया? संज्ञा हो गया। मैंने कहा मेरे माता पिता क्या है? संज्ञा है। मैंने कहा मेरे भाई बहन क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो दुनिया में जो भी चीजें हैं, जो हमको दिखाई पड़ती हैं, सुनाई पड़ती हैं, सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो संधि विच्छेद करना है, इसका क्या हो जाएगा? संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद करने पर निकल कर आएगा सम प्लस ज्ञा। क्या आएगा? सम प्लस ज्ञा। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जब इसका संधि विच्छेद हो गया तो इसमें दो शब्द अलग अलग निकल कर आए, तो इन दो के अपने अपने अर्थ भी होंगे। बिल्कुल है। तो इसका जो सम है, इसका अर्थ हो जाएगा सम्यक। सम्यक। और जो ज्ञा है, इसका होगा ज्ञान। क्या हो जाएगा? सम्यक ज्ञान, यानी संपूर्ण ज्ञान। दुनिया में जो भी चीज है जिसका हमें ज्ञान है, सब क्या है? संज्ञा है। क्लियर? एनी डाउट? ओके, तो देखिए, अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? कि जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान आदि के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। परिभाषा लिखिए कि जिन शब्दों से, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा को और क्या कहते हैं? संज्ञा को पहचान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहचान भी कहते हैं। संज्ञा को क्या और
किस नाम से जानते हैं? पहचान भी कहते हैं। हम इसे किसी के नाम से ही पहचान सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मैम हिंदी पढ़ाती हैं, तो आप कैसे जानते हैं? हमारी पहचान किससे करते हैं? हिंदी में। ठीक है, तो ये क्या है? संज्ञा है। क्लियर? और संज्ञा शब्दों की अनेक संख्या होती है, इसलिए इसको महानाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महानाम भी कहा जाता है। महानाम भी कहते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं। चलिए आप देखिए, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए ये जो संज्ञा है इसके कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोगों को जवाब देना है 5। हाँ, 5 होते हैं, बट उससे पहले भी कुछ भेद होते हैं। तो संज्ञा के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 2 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं संज्ञा के? संज्ञा 2 प्रकार की होती है, दृश्यवाचक और अदृश्यवाचक। कौन कौन से होते हैं? दृश्यवाचक और अदृश्यवाचक संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, लिखिएगा संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दृश्यवाचक, दृश्यवाचक संज्ञा और अदृश्यवाचक संज्ञा। अदृश्यवाचक संज्ञा। क्लियर हो गई? तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा 2 प्रकार की होती है, पहला दृश्यवाचक, दूसरा अदृश्यवाचक। ठीक है, अगर आपसे यही प्रश्न कर दिया जाए कि संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है, दृश्यवाचक और अदृश्यवाचक। क्लियर? अब इसके बाद देखिए हम क्या क्या चीज देख सकते हैं, अपने जो पृथ्वी पर क्या क्या चीज दिखाई पड़ती है। जैसे स्थान, किसी स्थान को भी हम देख सकते हैं, किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी वस्तु, और क्या देख सकते हैं? स्थान, व्यक्ति, वस्तु, द्रव्य चीजें भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, द्रव्य। ठीक है, इसके बाद इसमें आदर्शवाचक के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? तो आदर्शवाचक के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ भाववाचक संज्ञा आएगी। कौन सी? भाववाचक संज्ञा आएगी। कौन सी संज्ञा आएगी बेटा? भाववाचक संज्ञा आएगी। ठीक है, क्यों? हम भाव को सिर्फ महसूस करते हैं, हम देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, इसलिए इसको अदृश्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा आहा बहुत मीठा है, तो क्या आपने मीठा देखा? मीठा नहीं देखा, जो वस्तु खाई, जो वस्तु आपने, उसने बताया वाह जलेबी बहुत मीठी है, तो आपने जलेबी देखी, उसकी मिठास को नहीं देखा, उसको सिर्फ महसूस किया। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और ये किसके अंतर्गत आएगी? तो ये आएगी अदृश्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, तो दृश्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत स्थानवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक इसी के अंतर्गत
आएगी। ठीक है, और आदर्शवाचक के अंतर्गत आएगी भाववाचक संज्ञा। कितनी आएंगी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद यहीं पर अब आपसे प्रश्न कर दिया जाए कि संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। देखिए, मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती है, और मुख्य रूप से पूछ दी जाए तो संज्ञा कितने प्रकार की हो जाती है। तो मुख्य रूप से संज्ञा, मुख्य रूप से संज्ञा, मुख्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो आप लोगों को जवाब देना है, मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है, मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती है। अब देखिए 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, तो ध्यान देना आप लोगों को। तो इसमें प्रकार हो जाएगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, भाववाचक और जातिवाचक। भाववाचक, जातिवाचक। तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। ये आगे पीछे हो जाए, कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोगों को पढ़ना तो है ही। तो मुख्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। अब यही आपसे पूछ दिया जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्राचीन काल में संज्ञा के कितने भेद थे, तो प्राचीन काल में संज्ञा के 5 भेद थे। कितने भेद थे? 5 भेद थे। अब आधुनिक हिंदी में पूछा जाए तो आधुनिक हिंदी में संज्ञा के 3 भेद थे। कितने भेद थे? 3 भेद थे। अगर आपसे यही पूछ दिया जाए कि संज्ञा के कितने भेद थे, तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलिए, ये आप लोग साथ साथ नोट करते हुए चला, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो आप लोग पॉइंट बना लीजिएगा। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा के प्रकार। तो ये कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं इनके अंतर्गत? कौन कौन से प्रकार आएंगे? तो पहला तो आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आएगा जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार है समूहबद्ध पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सा है? तीसरा है पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सा है? तीसरा है पदार्थवाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। चौथा कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और 5वां कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, जातवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो 5वां प्रकार कौन सा हो जाएगा? 5वां प्रकार हो जाएगा भाववाचक।
भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। इतना क्लियर हुआ। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ये संज्ञा के प्रकार थे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग पॉइंट बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये क्या है। तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग बनाइएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो ध्यान रखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखिए ऐसे शब्द, नोट कीजिएगा, ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान आदि के नाम का बोध कराते हो। आदि के नाम का बोध कराते हो। आदि के नाम का बोध कराते हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या है कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष वस्तु, स्थान और व्यक्ति आदि के नाम का बोध कराते हो, उसके बारे में बताते हो, तो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे मैंने कहा, जैसे उदाहरण में मैंने कहा मोहन अच्छा लड़का है, तो ये क्या हो गया? मोहन क्या है? संज्ञा है। मैंने कहा कि शशि मैम हिंदी पढ़ाती हैं, तो इनकी जो विशेषता है, शशि मैम क्या पढ़ाती हैं? हिंदी पढ़ाती हैं। हिंदी कौन पढ़ाता है? तो शशि मैम पढ़ाती हैं। तो हम एक व्यक्ति हैं, तो आप कैसे हमको जानते हैं? हमारे नाम से जानते हैं। विशेषता क्या है कि वे मुझे पढ़ाती हैं। क्या पढ़ाती हैं? हिंदी पढ़ाती हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया, जैसे हमारे कोई विशेष बच्चे हैं जो स्टूडेंट हैं, रिया, सुप्रिया, जिसे मैं विशेषता महत्व देती हूं। ठीक है, सुप्रिया, आयुष, वैभव, ये सब क्या है? ये सब आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे हम कह देते कि मेरे क्लास के जो बच्चे हैं बहुत शैतान हैं, तो बच्चे किस में चले जाते? जो क्लास के स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, बहुत ही शैतान हैं, तो ये किस में चली जाती? तो ये जातिवाचक में चली जाती, क्योंकि बच्चों की, स्टूडेंट की क्या होती है? एक जाति होती है। उसी जाति में से हमने किसी अन्य जो विशेष व्यक्ति हैं, जो विशेष स्टूडेंट हैं, जो विशेष छात्र छात्राएं हैं, उनका हमने क्या लिया? नाम लिया, जिसको हमने महत्व दी कि ये पढ़ने में होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, सभ्य हैं,
यानी मैनर्स, इनके अंदर बहुत अच्छा मैनर्स है। तो ये क्या है, जिसे हमने विशेषता दी, तो ये आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके व्यक्ति की बात हो गई, वस्तु से ले लीजिएगा। जैसे हमने कहा ये मार्कर है, कैसा मार्कर है, ब्लैक मार्कर है। ठीक है, काला मार्कर। ठीक है, इसको हमने क्या विशेषता दी, इसको हमने विशेषता दी। ये जो मार्कर है सभी जानते हैं, बहुत सारे मार्कर हो जाएंगे। ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, लाल मार्कर भी हो जाएगा, रेड मार्कर भी हो जाएगा, पिंक मार्कर भी हो जाएंगे। जितने भी मार्कर हैं, अगर मार्कर की बात की जाएगी तो चले जाएंगे जातिवाचक में। अब किसी ने कह दिया, हमने ही कह दिया कि ये ब्लू मार्कर है और ये ब्लैक मार्कर है, जब इनकी हमने विशेषता बता दी तो ये किस में चले जाएंगे, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड हो गया, सभी जानते हैं ये क्या है, बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड भी होता है, व्हाइट बोर्ड भी होता है। तो हमने ये बताया, सब जानते बोर्ड है, हमने ये कह दिया कि ये व्हाइट बोर्ड है, तो इसकी विशेषता क्या हो गई, ये सफेद है, इसलिए इसको व्हाइट बोर्ड। तो ये किसके अंतर्गत जाएगा, तो ये जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्थान की। जैसे स्थान की बात करते हैं, तो जैसे हमने कहा आगरा, आगरा भी एक विशेष स्थान है। इसको विशेषता क्यों दी गई है कि आगरा में ताजमहल स्थित है, वो एक इमारत है। ठीक है, तो ये क्या है, आगरा को हम लोग किस कैसे जानते हैं, किस विशेषता से, अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति घूमने आया, उसे उसका ये पता है कि भारत में ताजमहल है या यूपी में ताजमहल है, लेकिन इस स्थान का पता नहीं है, तो वो यहाँ आया, उसने किसी से पूछा कि ये ताजमहल है, कहाँ है, तो दूसरे व्यक्ति ने आंसर दिया कि वह आगरा में है। तो आगरा क्या हो गया, एक विशेष स्थान हो गया। ठीक है, उस व्यक्ति के लिए क्या हो गया, एक विशेष स्थान हो गया। ठीक है, जैसे कानपुर ले लीजिएगा, हमने लिया कानपुर। कानपुर हम लोग कैसे जानते हैं, कानपुर को क्यों विशेषता दी गई है, तो कानपुर में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कृषि यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है। जैसे कानपुर में कृत्रिम हृदय भी बनता है, और कानपुर में दलहन अनुसंधान भी है, तो इसको हम लोग विशेष महत्व देते हैं इस प्रकार से। तो इसलिए ये क्या है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कन्नौज ले लीजिएगा, हमने क्या लिया, कन्नौज। कन्नौज को हम लोग किस प्रकार जानते हैं, हमने इससे विशेषता क्यों दी, अगर कोई व्यक्ति आया, उसने किताबों में पढ़ा है कि कन्नौज का राजा जयचंद था। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि कन्नौज का राजा जयचंद था। अब कोई और व्यक्ति आया, उसने कहा कि यूपी में एक राजा रहता था जयचंद, जिसने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध कराया था। ठीक है, उसी ने तो उसे जासूसी दी थी, भेद बता दिया था मोहम्मद गौरी को, तो मोहम्मद गौरी ने उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया था। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कन्नौज में वो राजा रहता था जिसने पृथ्वीराज चौहान का भेद बताया था। ठीक है, तो ये क्या है, कन्नौज। कन्नौज एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी में कुछ विशेष है। अगर कह देते कि यूपी में डिस्ट्रिक्ट बहुत जिले हैं, कि यूपी में इंडिया में 28 जिले हैं, हम बोल क्या रहे हैं, इंडिया में 28 स्टेट हैं, नहीं राज्य हैं। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है, चलिए
तो देखिए अगर सिर्फ राज्यों की बात की जाती तो ये किसमें चले जाते, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसमें जाते, जातिवाचक में। अब कह दिया इन 28 में से यूपी एक विशेष राज्य है, तो यूपी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक में आ गया। किसमें आया, व्यक्तिवाचक में आया। ठीक है, क्योंकि यूपी को देवों की भूमि कहा जाता है इसलिए इसको विशेष महत्व दे दिया। तो यूपी किसके अंतर्गत आएगी, तो यूपी आएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। क्लियर हुआ इतना, एनी डाउट? चलिए बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा जातिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार नोट कीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा। इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो अब आप लोग बताएंगे कि जो जातिवाचक संज्ञा है ये क्या है, इसे महत्व क्यों दिया गया है। ठीक, तो इसकी परिभाषा बनेगी, नोट कीजिएगा कि ऐसे शब्द जो किसी ऐसे शब्द जो किसी ऐसे शब्द जो किसी जाति का बोध कर, जाति के नाम का बोध कराते हो। ठीक, जो किसी जाति के नाम का बोध कराते हो, जाति के नाम का बोध कराते हो। सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो ऐसे शब्द जो किसी जाति के नाम का बोध कराते हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? जैसे उदाहरण देखिएगा, हमने उदाहरण लिया, जैसे हमने आपसे कहा कि वे लड़के हैं, क्या, कि वे लड़के हैं, वे लड़कियां हैं, वे गाय हैं, वे जानवर हैं, वे पेड़ हैं, वे मार्कर हैं, वे बोर्ड हैं, ये सब क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। हमने सिर्फ इनकी जाति बताई, क्या, कि लड़के क्या है, एक जाति है। लड़कों की क्या है, एक जाति है। ठीक है, लड़कियों की क्या है, उनकी भी अपनी एक जाति है। पेड़ क्या है, ये इनकी भी अपनी एक जाति है। ठीक है, तो देखिए जैसे लड़के, अब इसी में से अगर हम कह देते इन लड़कों में मोहन एक अच्छा लड़का है, तो मोहन किस में चला जाता, तो मोहन चला जाता व्यक्तिवाचक में। और इसमें लड़के की या लड़का की बात की गई है तो ये किस में रहेगा, तो ये रहेगा जातिवाचक में। ठीक है, किस में रहेगा, जातिवाचक में रहेगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा क्या, लड़की, तो ये क्या है, ये अभी जातिवाचक में है। जैसे हमने कह दिया कि सुनैना एक सुंदर लड़की है, क्या, सुनैना एक सुंदर लड़की है, तो सुनैना किसमें चली जाएगी, तो सुनैना जाएगी जातिवाचक में। और लड़की किसमें बचेगी, लड़की बच जाएगी जातिवाचक में। ठीक है, और सुनैना किसमें जाएगी, व्यक्तिवाचक में। क्लियर? अब जैसे हमने लिया पेड़, पेड़ क्या है, ये जातिवाचक में आएगा। जैसे हमने कह दिया पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो पीपल का पेड़ क्या हो जाएगा, तो पीपल का पेड़ व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और इसमें सिर्फ पेड़ की बात की गई इसलिए ये क्या रहेगा, जातिवाचक में रहेगा। ठीक है,
कि जो नीम का पेड़ है ये कड़वा होता है, इसकी जो लकड़ी है कड़वी होती है, तो जो नीम चला जाएगा किसके अंतर्गत जाएगा, तो नीम जाएगा व्यक्तिवाचक में और पेड़ किस में रहेगा, जातिवाचक में। क्लियर। चलिए अब जैसे हमने कह दिया भारत में 28 राज्य हैं और सभी विशेष हैं, तो ये किसमें आएंगे, इसमें किसी का नाम नहीं दिया गया है, तो ये आएंगे जातिवाचक में। ठीक है, राज्य। क्लियर। अब जैसे हमने लिखा इसमें गाय, गाय क्या है, गाय एक जाति है। अब जैसे आगे इसमें हमने लिख दिया भैंस, ये भी क्या है, जाति है। जैसे हम इसमें कहते कि श्यामा गाय सफेद है, क्या श्यामा गाय सफेद है या श्यामा गाय मेरी गाय है, तो जब हमने इसको नाम दे दिया श्यामा, तो श्यामा किस में चला जाएगा, श्यामा जाएगा व्यक्तिवाचक में, जो गाय बचेगी किस में रहेगी, जातिवाचक में। इसलिए जो गाय है क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। भैंस है ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर। चलिए बहुत से, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। कर लिया नोट। तो आज की क्लास इतनी रखती हूँ। नेक्स्ट जो टाइप बचे हुए हैं 3 प्रकार और बचे, इनको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी प्रकार इसी तरीके से समझते हुए समझाते हुए हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि आपको आसानी से सब चीज याद होती रहे। इसमें कुछ समझने को नहीं है, सिर्फ याद करने को है। ठीक है, चलिए तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार सभी लोग जो है क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। और जो साथी इस चैनल पर या इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि कोई भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।